सामने आया। 23 राज्यों में जल्द शुरू होगा एसआईआर। आपको बता दें, दिल्ली, पंजाब समेत 23 राज्यों में अब एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो सकती है। अगले हफ्ते चुनाव आयोग जो है इसका ऐलान भी कर सकता है। मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण यानी इंटेंसिव रिवीजन का काम जो है जल्द ही शुरू हो जाएगा। 5 राज्यों में चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन का ये बड़ा प्लान जो है वो सामने आ सकता है। अगले हफ्ते चुनाव आयोग इसको लेकर ऐलान कर सकता है। लगातार विपक्ष जो है एसआईआर को लेकर कई तरह के बयान देता आया है। एसआईआर चुनाव आयोग को जो है चुनाव में हार का जिम्मेदार भी ठहराता आया है। ऐसे में 23 राज्यों में जल्द अब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। चुनाव आयोग इसको लेकर जो है ऐलान कर सकता है और अगले हफ्ते जो है इसको लेकर ऐलान किया जा सकता है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में, पंजाब में इलेक्शन होने वाले हैं, चुनाव होने वाले हैं। इसी के साथ लगभग 23 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो जल्द शुरू हो जाएगी। तो चुनाव आयोग का ये बड़ा प्लान जो है वो देखने को मिल सकता है। 23 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है, जिसको लेकर अगले हफ्ते तक चुनाव आयोग इसका ऐलान भी कर सकता है। हालांकि इसको लेकर विपक्ष जो है रुकावटें पैदा कर सकता है। लगातार इसको लेकर बयानबाजी और रिएक्शंस भी जो है विपक्ष के द्वारा सामने आ सकती हैं। हालांकि चुनाव आयोग पर भी कई तरह के आरोप जो है विपक्ष ने लगाए हैं। हालिया में बंगाल चुनाव में भी चुनाव आयोग पर कई तरह की बयानबाजी की गई है, आरोप लगाए गए हैं। भाजपा की जीत का आरोप सीधा चुनाव आयोग पर लगाया जाता है। ऐसे में दोबारा एसआईआर कराने को लेकर विवाद जो है वो उठता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो सकती है। दिल्ली, पंजाब समेत 23 राज्यों में फिर से एसआईआर कराया जाएगा। अगले हफ्ते चुनाव आयोग इसको लेकर ऐलान भी कर सकता है और चुनाव आयोग का ये बड़ा प्लान जो है वो सामने आ सकता है। पंजाब में भी चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले एसआईआर कराने की प्रक्रिया जो है विपक्ष को परेशान कर सकती है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आरजू सेठ इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। आरजू, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करेंगे तो 23 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो जल्द ही शुरू की जाएगी। फिलहाल ये पहले अप्रैल में शुरू होना था, लेकिन जिस तरीके से कई 5 स्टेट्स में चुनाव होने थे, जिसको देखते हुए ये प्रोसेस जो है जिसको डिले किया गया। लेकिन अब फिर से बीते एक हफ्ते के अंदर ही ये प्रक्रिया जो है अब वो शुरू की जाएगी और फिलहाल प्रोसेस के लिए पहले से ही इंस्ट्रक्शंस जो है वो दे दिए गए हैं। अगर बात करते हैं जिसमें पंजाब, दिल्ली शामिल है, सिक्किम शामिल है, महाराष्ट्र शामिल है, तमाम राज्य जो है 23 ऐसे राज्य जो यूनियन टेरिटरीज है वो शामिल है, जिसमें एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश, बिहार में पहले ही एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा किया जा चुका है। वहीं बिहार में प्रक्रिया के बाद, बंगाल की भी अगर हम बात करें एसआईआर के बाद चुनाव भी हुए हैं, तो ऐसे में ये प्रक्रिया जो है वो दोबारा शुरू की जाएगी। और कई अगर हम बात करते हैं पंजाब में भी चुनाव होना है, ऐसे में अगले हफ्ते से चुनाव आयोग जो है वो एसआईआर की प्रक्रियाओं को शुरू करेगा। जी ठीक है आरजू, जिस तरह से देखा जा रहा है कि किसी भी राज्य में चुनाव होता है उससे पहले जो है चुनाव आयोग एसआईआर का ऐलान जरूर कर देता है। ऐसे में विपक्ष इसको लेकर हमेशा से ही बयानबाजी करता है, आरोप लगाता है। तो किस तरह से विपक्ष का रिएक्शन आ सकता है, रुकावटें खड़ी कर जा सकती हैं क्योंकि एसआईआर फिर से, क्योंकि पंजाब में भी चुनाव होने हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम एसआईआर की बात करें तो पूरा विपक्ष जो है एसआईआर को लेकर सरकार को घेरता हुआ नजर आता है। और ऐसे में जब पंजाब में क्योंकि चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी तो हम देखेंगे किस तरीके से पंजाब के गलियारों से रिएक्शन जो है वो निकल के सामने आएंगे। ऐसे में लगातार सरकार पे ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि एसआईआर के जरिए जो वोट्स है ऑपोजिशन के वो काटे जा रहे हैं। ऐसे में कई इल्जाम जो है वो सरकार पर लग गए हैं कि वोट काट कर सरकार जो है वोट चोरी कर रही है। कहीं ना कहीं जो बैलेट वोट्स है उनको काटा जा रहा है, ना कि जो इलीगल वोट्स है। लेकिन इसको कई बार चुनाव आयोग के साथ साथ सरकार भी ये क्लियर कर चुकी है कि कई ऐसे वोट्स है जो एक घर में एक पर्सन के नाम के कई वोट बने हुए हैं और एफआईआर की प्रोसेस में उन फेक वोट्स को डिलीट किया जा रहा है। फिलहाल आगे चल के देखना होगा किस तरीके की राजनीति एक बार फिर से देखने को मिलेगी जब 23 राज्यों में एसआईआर की प्रोसेस को शुरू किया जाता है। आरजू, ऐसे में 23 राज्य जो है उनका चुनाव किया जाएगा, किस तरह से ये 23 राज्य होंगे, कौन कौन से होंगे? ऐसे में क्योंकि 22 राज्य में तो पहले से एनडीए और बीजेपी की जो है सरकार है, तो कौन से वो अलग राज्य होंगे जिनमें हो सकता है?
जी बिल्कुल, देखिए आंध्र प्रदेश की बात करें, सिक्किम की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, दिल्ली, पंजाब समेत कई ऐसे राज्य हैं जिनमें जो एसआईआर की प्रोसेस होना बाकी है अभी। अगर हम बात करते हैं तो कुछ ही राज्य है, उत्तर प्रदेश, बिहार, जिनमें अभी एसआईआर की प्रोसेस को किया गया है। बाकी सभी राज्य जो है अब वो बाकी हैं। तो उन सभी राज्यों में जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसको शुरू किया जाएगा। फिलहाल प्रोसेस जो है वो शुरू कर दी गई है और कहीं ना कहीं जो पहला एसआईआर है उससे इसको मैच करके और एक बार नई वोटर लिस्ट जो है वो तैयार की जाएगी। जी। तो ये कब तक ऐलान कर सकता है चुनाव आयोग, इसका कब तक ऐलान करेगा और कब से प्रक्रिया शुरू होने की संभावना बनी हुई है? जी बिल्कुल, देखिए अगर टाइम पीरियड की बात करें तो फिलहाल जिस तरीके से मैंने बताया कि इसको अप्रैल में ही शुरू किया जाना था, लेकिन क्योंकि वेस्ट बंगाल का जो चुनाव है उसमें काफी ज्यादा वर्कफोर्स जो है वो लगी हुई थी, चुनाव आयोग जो है उसमें व्यस्त था, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं डिले देखने को मिला। लेकिन अब एक हफ्ते जो टाइम पीरियड यानी कि 7 दिन का वो समय है जिसके अंतर्गत ये प्रोसेस जो है वो शुरू किया जाएगा और उन राज्यों में एसआईआर की जो प्रक्रिया है, डॉक्यूमेंटेशन है, उसका काम शुरू हो जाएगा। जी। चलिए ठीक है आरजू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए खबरों का सिलसिला